Hello students, I am going to start today's video with a new chapter number 5. Name of chapter is Combustion and Fuels. In this chapter, we are going to learn about fuels, types of fuels, solid fuels, liquid fuels, gaseous fuels, shortcomings of fossil fuels. Shortcoming of fossil fuels means problems due to fossil fuels. Combustion, types of combustion and flames. So let's start. Students, we know that human being is dependent on water, soil, air, plants, animals, minerals and fuels for his daily needs and comfort. आप अपनी डे टू डे लाइफ की ज़रूरतों के लिए, अपने कंफर्ट के लिए आप नेचर पे डिपेंडेंट होते हो। नेचर हमें प्लांट देती है, एनिमल देती है, मिनरल्स देती है, फ्यूल्स भी देती है एंड नेचर से हमें वाटर, सॉइल और एयर तो मिलता ही है। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन बीइंग की डेली नीड एंड उनके कंफर्ट को पूरा करती हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल वॉज, पहले हम लोग जिन फ्यूल को यूज़ करते थे वे हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ट्रीज़। तो पहले हम प्लांट्स एंड ट्रीज़ के प्रोडक्ट को ही यूज़ करते थे एज अ फ्यूल। वेजिटेशन में वुड आता है, लकड़ी, रशेस क्या होती है? एक टाइप की फ्लावरिंग प्लांट होती है जिसको फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। रीड्स एक टॉल ग्रास लाइक प्लांट होती है जो कि फ्यूल के फॉर्म में यूज़ की जाती थी। ड्राइड लीव्स एंड ग्रासेस, ड्राइड लीव्स को भी फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता था पहले एंड ड्राइड ग्रासेस को भी फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाता था। बट नाउअडेज फॉसिल फ्यूल ने इन सबको रिप्लेस कर दिया है एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल के फॉर्म में यूज़ किया जाने लगा है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल होते क्या है? द फ्यूल विच वर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। क्या कहा गया? वैसे फ्यूल जो प्लांट्स एंड एनिमल के डिकम्पोज्ड पार्ट, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि प्लांट्स और एनिमल्स की जब डेथ हो जाती है तो वो क्या होते हैं? वो सॉइल के साथ मिक्स होते चले जाते हैं एंड सॉइल के डिफरेंट लेयर में वो क्या होते हैं? बड़ी होते चले जाते हैं, मीन्स वो दबते चले जाते हैं, ठीक है। एंड बिलियंस ऑफ ईयर के बाद, मीन्स बहुत सालों के बाद, वो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सॉइल के अंदर रह गए थे वो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड डिकम्पोज होकर फॉसिल फ्यूल बनाते हैं। अब हम फ्यूल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ सब्सटेंस विच इज़ ईजिली अवेलेबल एंड बर्न्ड विद अ व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग हीट फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड अ फ्यूल। क्या कहा गया? वैसे सब्सटेंस जो हमें ईजिली अवेलेबल है, जो हमें आसानी से मिल जाते हैं एंड जब उनको जलाया जाता है देन दे produce lots of heat. This type of substances are called fuel. इस टाइप के substances को क्या कहा जाता है? फ्यूल कहा जाता है। ये फ्यूल डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी आ सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आ सकते हैं या फिर गैशियस फॉर्म में भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोल, केरोसिन और पेट्रोलियम गैसेस, ये सारे फ्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। फ्यूल्स का यूज़ होम्स में भी किया जाता है, हमारे घरों में भी होता है, इंडस्ट्रीज़, पावर स्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट में भी किया जाता है। क्लियर? तो सोचिए आप, ये फ्यूल हमारे डे टू डे लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है एंड एक तरीके से हम बोल सकते हैं नेचर जो है हमें पहले इन फ्यूल को प्रोवाइड करती थी जो कि वेजिटेशन के फॉर्म में था, फिर हमें फॉसिल फ्यूल मिलने लगा। फॉसिल फ्यूल मैंने क्या बोला? जो प्लांट्स और एनिमल जिनकी डेथ हो जाती है वो सॉइल के लेयर्स के, डिफरेंट लेयर्स के नीचे दबते चले जाते हैं एंड
डिकम्पोजिशन जब हो जाती है इनकी तो ये फसिल फ्यूल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इस प्रोसेस को मिलियंस ऑफ ईयर भी लग सकते हैं। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।